गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं भवेश राज। हम लोग आज जानेंगे कि ऑप्शनल में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें प्रीलिम्स, ठीक है, और मेंस के जीएस पेपर में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ऑप्शनल में तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेना होता है, जिसमें आपकी रुचि हो, जो आप अच्छे से हैंडल कर सके। ठीक है ना। पर मैं एक बार आपको अच्छे दिल से, तहे दिल से बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शनल में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको हमेशा प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं, जैसे कि, ठीक है, डियर फ्रेंड्स, वो सब्जेक्ट जो आपको प्रीलिम्स मेंस के भी जीएस पेपर में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। यदि आप इन सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रखते हो तो, ठीक है, जैसे जानते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको जीएस पेपर में भी हेल्प करेगा और आपका ऑप्शनल में भी आएगा। ठीक है ना। ठीक, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपको हमेशा, यदि आप इन सब्जेक्ट को ऑप्शनल पेपर के रूप में रखते हो तो आपको ये प्रीलिम्स, ठीक है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करने वाला है। ठीक है ना। ये आपको जीएस
जीएस के जो 4 पेपर हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जीएस जो 100 मार्क्स का होता है मेंस में, ठीक है, 1000 1000 मार्क्स का, ठीक है ना, सॉरी 1000 मार्क्स का होता है। उसमें भी आपका ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा। कौन कौन? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर। देन तो क्या प्रश्न आता है कि ये सब्जेक्ट जो हमें जीएस, ठीक है, में इतना हेल्प कर रहा है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो क्या हम इन्हीं सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट हमें प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प करे हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल के रूप में रखें। ऑप्शनल वो सब्जेक्ट है जो हमें हमारी सफलता दिलाने में बहुत हेल्प करता है। आप जानते हैं कि टोटल एग्जाम्स 1750 का मेंस होता है, ठीक है ना, जिसमें 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है। आप जानेंगे कि 500 मार्क्स का ये जो ऑप्शनल पेपर होता है, इन्हीं में ये ऑप्शनल पेपर आपके रुचि के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो, बहुत मन लगता हो। क्योंकि इन ऑप्शनल्स में ही बच्चे 500 में लगभग 400 के आसपास लाते हैं। तो ये हमें एग्जाम्स में सफलता दिलाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। पास तो इसलिए कि ऑप्शनल पेपर 2 होता है, ठीक है ना। ऑप्शनल पेपर पेपर 1 एंड पेपर 2। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं, तो इसलिए 500 मार्क्स जो आपको मेंस एग्जाम में बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट में आपका हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो कुछ का थिंक होता है कि हम अपने ही बैकग्राउंड से हैं, क्या उन्हीं सब्जेक्ट को लेने पे हमें सफलता मिलेगी? तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, फिर भी ऑप्शनल के रूप में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को रखता है, फिर भी सफलता मिलती है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, ठीक है ना, उन सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रखना है, जिनसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।